पितरों की कन्या मैना ने हिमालय के साथ विवाह कर पार्वती को जन्म दिया। जाने और क्या क्या हुआ इस अध्याय में। श्री शिव महापुराण, द्वितीय रुद्र संहिता और तृतीय पार्वती खंड। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, अपने पिता के यज्ञ में शरीर का त्याग कर दक्ष कन्या सती देवी जगदम्बा किस प्रकार हिमालय की पुत्री बनी और किस प्रकार अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने शिवजी को पति रूप में प्राप्त किया, मैं ये आपसे पूछ रहा हूं। आप विशेष रूप से मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आप शिवा के परम पावन, दिव्य, सभी पापों को दूर करने वाले कल्याणकारी तथा उत्तम चरित्र को सुनिए। दक्ष कन्या सती देवी जब प्रसन्नचित होकर शिवजी के साथ हिमालय पर्वत पर लीलापूर्वक क्रीड़ा करती थी, उस समय मातृ प्रेम से भरी हुई हिमालय की प्रिया मैना संपूर्ण सिद्धियों से युक्त यह मेरी पुत्री है ऐसा समझकर उनकी सेवा में संलग्न रहती थी। हे मुने, दक्ष कन्या सती देवी ने जब पिता दक्ष के द्वारा अपमानित होकर क्रोधित हो यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया, उस समय हिमालय प्रिय मैना शिवलोक में स्थित उन भगवती सती की आराधना करना चाह रही थी। उन्हीं के गर्भ से मैं पुत्री के रूप में उत्पन्न हूं, ऐसा हृदय में विचार करके शरीर का त्याग करने वाली सती ने हिमालय की पुत्री होने के लिए मन में निश्चय किया। देह त्याग के अनंतर समय आने पर सभी देवताओं के द्वारा स्तुत वे भगवती सती प्रसन्नता पूर्वक मैना अर्थात मेनका की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। उन देवी का नाम पार्वती हुआ। उन्होंने नारद के उपदेश से अत्यंत कठोर तपस्या कर पुनः शिवजी को पति रूप में प्राप्त किया। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे विधे, हे महाप्राग, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप मुझसे मैना की उत्पत्ति, उनके विवाह तथा चरित्र का वर्णन कीजिए। जिनसे भगवती सती ने पुत्री के रूप में जन्म लिया, वे मेनका देवी धन्य हैं, इसलिए वे पतिव्रता मैना सभी लोगों की मान्य और धन्य है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे मुने, आप पार्वती की माता के जन्म, विवाह एवं अन्य भक्तिवर्धक पावन चरित्र को सुनिए। हे मुनिश्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमालय नामक महान पर्वत है जो महातेजस्वी और समृद्धिशाली है। जगम तथा स्थावर भेद से उसके दो रूप प्रसिद्ध हैं। मैं उसके सूक्ष्म स्वरूप का संक्षेप में वर्णन कर रहा हूं। वह पर्वत रमणीय एवं अनेक प्रकार के रत्नों का आकर अर्थात खान है, जो पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके पृथ्वी के मानदंड की भांति स्थित है। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है, अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न है और सुखी सिंह, व्याघ्र आदि पशुओं से सदा सेवित रहता है। वह हिम का भंडार है, अत्यंत उग्र है, अनेक आश्चर्यजनक दृश्यों के कारण विचित्र है। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर रहते हैं तथा वह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। वह तप करने का स्थान है, अत्यंत पावन है, महात्माओं को भी पवित्र करने वाला है, तपस्या में अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है, अनेक प्रकार की धातुओं की खान है और शुभ है। वह दिव्य रूप वाला सर्वांग सुंदर है, रमणीय है, शैल राजों का भी राजा है, विष्णु का अंश है, विकार रहित एवं सज्जन पुरुषों का प्रिय है। उस पर्वत ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति के लिए, धर्म की अभिवृद्धि के लिए और देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की।
हे मुनीश्वर, उसी समय देवतागण अपने पूर्ण स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे। देवता बोले, हे पितरों, आप सभी प्रसन्नचित होकर हमारी बातें सुने और सभी आप लोगों को देवताओं का कार्य करना अभिष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें। आप लोगों की मैना नामक जो ज्येष्ठ पुत्री प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपिणी है। उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक हिमालय नामक पर्वत से कर दीजिए। ऐसा करने पर सभी लोगों का महान लाभ होगा और आप लोगों के साथ देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके कन्याओं के शाप का स्मरण करके इस बात को स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने अपनी कन्या मैना का विवाह विधि पूर्वक हिमालय के साथ कर दिया। उस मंगलमय विवाह में महान उत्सव हुआ। वामदेव शंकर का स्मरण कर विष्णु आदि देवता तथा समस्त मुनिगण उस विवाह में आए। उन लोगों ने अनेक प्रकार के दान देकर उत्सव करवाया। तदनंतर वे दिव्य पितरों की प्रशंसा करके हिमालय की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद परम आनंद से युक्त वे सभी देवता तथा मुनीश्वर शिवा एवं शिव का स्मरण करते हुए अपने अपने निवास स्थान को चले गए। उधर पर्वतराज हिमालय भी अनेक प्रकार के उपहार प्राप्त कर उस प्रिया मैना के साथ विवाह करके अपने घर आए और परम प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, मैंने मैना के साथ हिमालय के सुखद पवित्र विवाह का वर्णन कर दिया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? नारद जी बोले, हे महाप्राग, हे विधे, आप आदरपूर्वक मैना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए और शाप के भी विषय में बताइए। इस प्रकार मेरे संदेह को दूर कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद सुतवर्य, हे महाबुद्ध, आप इन मुनिगणों के साथ विवेक पूर्वक मैना की उत्पत्ति के वृतांत को अत्यंत प्रेम पूर्वक सुनिए। मैं कह रहा हूं। हे मुने, मैंने अपने दक्ष नामक जिन पुत्र की चर्चा पहले की थी, उनके यहां सृष्टि की कारणभूता 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। उन्होंने उन कन्याओं का विवाह श्रेष्ठ कश्यप आदि के साथ किया। हे नारद, यह सारा वृतांत आपको विदित है। अब प्रस्तुत कथा का श्रवण कीजिए। उन्होंने उनमें से स्वधा नाम की कन्या पितरों को दी। उस स्वधा से धर्म मूर्ति रूपा सौभाग्यवती 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। हे मुनीश्वर, उन कन्याओं के पवित्र, सदा विघ्नों का हरण करने वाले तथा महामंगल प्रदान करने वाले नामों को मुझसे सुनिए। सबसे बड़ी कन्या का नाम मैना, मझली कन्या का नाम धन्या और अंतिम कन्या का नाम कलावती था। वे सभी कन्याएं पितरों के मन से प्रादुर्भूत हुई थी। ये अयोनिजा कन्याएं लोकाचार के अनुसार स्वधा की पुत्रियां कही गई। इनके पवित्र नामों का उच्चारण करके मनुष्य समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। वे जगत की वंदनीय लोक माता, परमानंद को देने वाली योगिनी स्वरूपा, उत्कृष्ट ज्ञान की निधि तथा तीनों लोकों में विचरण करने वाली हैं। हे मुनीश्वर, एक समय की बात है, वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेतद्वीप में उनके दर्शन के लिए गई। भक्तिपूर्वक विष्णु को प्रणाम तथा उनकी स्तुति करके वे उनकी आज्ञा से वहीं रुक गई। वहां उस समय बहुत बड़ा समाज एकत्रित था। हे मुने, उसी अवसर पर मुझ ब्रह्मा के पुत्र सनकादि सिद्धगण भी वहां गए और श्रीहरि को प्रणाम कर वहीं उनकी आज्ञा से बैठ गए। तब सभी लोग सनकादि मुनियों को देखकर वहां बैठे हुए लोक वंदित देवता आदि को प्रणाम करके शीघ्र उठ खड़े हुए। किंतु हे मुने, वे तीनों बहनें परात्पर शंकर की माया से मोहित होने के कारण प्रारब्ध से विवश हो नहीं उठी। शिवजी की माया अत्यंत प्रबल है, जो सब लोगों को मोहित करने वाली है। समस्त संसार उसी के अधीन है। वह शिव की इच्छा
कही जाती है। उसी को प्रारब्ध भी कहा जाता है। उसके अनेक नाम हैं। वह शिव की इच्छा से प्रवृत्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। उसी शिव माया के अधीन होकर उन कन्याओं ने सनक आदि को प्रणाम नहीं किया। वे केवल उन्हें देखकर विस्मित हो बैठी रह गईं। ज्ञानी होते हुए भी सनकादि मुनीश्वरों ने उनके इस प्रकार के व्यवहार को देखकर अत्यधिक असह क्रोध किया। तब शिवजी की इच्छा से मोहित हुए योगेश्वर सनत कुमार क्रोधित होकर दंडित करने वाला शाप देते हुए उनसे कहने लगे, तुम तीनों बहनें पितरों की कन्याएं हो, तथापि मूर्ख, सद्ज्ञान से रहित और वेद तत्व के ज्ञान से शून्य हो। अभिमान में भरी हुई तुम लोगों ने ना तो हमारा अभ्युत्थान किया और ना ही अभिवादन किया। तुम लोग नरभाव से मोहित हो गई हो, अतः इस स्वर्ग से दूर चली जाओ और अज्ञान से मोहित होने के कारण तुम तीनों ही मनुष्यों की स्त्रियां बनो। इस प्रकार तुम लोग अपने कर्म के प्रभाव से इस प्रकार का फल प्राप्त करो। ब्रह्मा जी बोले। यह सुनकर वे साध्वी कन्याएं आश्चर्यचकित हो गईं और उनके चरणों में गिरकर विनम्रता से सिर झुकाकर कहने लगीं। पितृ कन्याएं बोली, हे मुनिवर, हे दया सागर, अब हम लोगों पर प्रसन्न हो जाइए। हम लोगों ने मूढ़ होने के कारण आपको श्रद्धा से प्रणाम नहीं किया। हे विप्र, अतः हम लोगों ने आपका दिया हुआ फल प्राप्त किया। इसमें आपका दोष नहीं है। आप हम लोगों पर दया कीजिए, जिससे हम लोगों को पुनः स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। ब्रह्मा जी बोले, हे तात। तब उनकी यह बात सुनकर प्रसन्नचित्त वे मुनि शिवजी की माया से प्रेरित हो शाप से उद्धार का उपाय कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे पितरों की तीनों कन्याओं, तुम लोग प्रसन्नचित होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख प्रदान करने वाली है। तुम में से जो ज्येष्ठ है वह विष्णु के अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी होगी और पार्वती उसकी पुत्री होंगी। योगिनी स्वरूपा धन्या नामक दूसरी कन्या राजा जनक की पत्नी होंगी। उसकी कन्या महालक्ष्मी होंगी, जिसका नाम सीता होगा। सबसे छोटी कन्या कलावती वैश्य वृषभान की पत्नी होंगी, जिसकी पुत्री के रूप में द्वापर के अंत में राधा जी प्रकट होंगी। योगिनी मेनका पार्वती के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से परमपद कैलाश को जाएगी, तथा यह धन्या जनक वंश में उत्पन्न जीवन मुक्त तथा महायोगी सीरध्वज को पति रूप में प्राप्त कर सीता को जन्म देगी तथा वैकुंठ धाम को जाएगी। वृषभान के साथ विवाह होने के कारण जीवन मुक्त कलावती भी अपनी कन्या के साथ गौलोक जाएंगी, इसमें संशय नहीं है। इस संसार में बिना विपत्ति के किसको कहाँ महत्व प्राप्त होगा। उत्तम कर्म करने वालों के दुख दूर हो जाने पर उन्हें दुर्लभ सुख प्राप्त होगा। तुम लोग पितरों की कन्याएं हो और स्वर्ग में विलास करने वाली हो। अब विष्णु का दर्शन हो जाने से तुम लोगों के कर्म का क्षय हो गया है। यह कहकर क्रोध रहित हुए मुनीश्वर ने ज्ञान, भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले शिवजी का स्मरण करके पुनः कहा, हे पितृकन्याओं, तुम लोग प्रीतिपूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो, जो अत्यंत सुखदायक है। शिवजी में भक्ति रखने वाले तुम लोग सदा धन्य, मान्य और बार बार पूजनीय हो। मैना की कन्या जगदम्बिका का पार्वती देवी परम कठोर तप कर शिवजी की पत्नी बनेगी। धन्या की पुत्री कही गई सीता भगवान राम की पत्नी होंगी, जो लौकिक आचार का आश्रय लेकर उनके साथ विहार करेंगी। और साक्षात गौलोक वासिनी कलावती पुत्री राधा अपने गुप्त स्नेह से बंधी हुई श्री कृष्ण की पत्नी होंगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर सब द्वारा स्तुत वे भगवान सनत कुमार मुनि अपने भाइयों सहित वहीं अंतर्हित हो गए। हे तात,
पितरों की मानसी कन्याएं, वे तीनों बहनें पाप रहित हो सुख पाकर तुरंत अपने धाम को चली गई। नारद जी बोले, हे विप्र, हे प्राग, हे महाबुद्धिमान, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, इसके बाद विष्णु के सद्गुरु शिव का क्या चरित्र हुआ, उसको आप मुझसे कहिए। आपने मैना के पूर्वजन्म की शुभ एवं अद्भुत कथा कही। उनके विवाह प्रसंग को भी मैंने भली भांति सुन लिया। अब उनके उत्तम चरित्र को कहिए। हिमालय ने मैना के साथ विवाह करने के बाद क्या किया? जगदम्बा पार्वती ने उनसे किस प्रकार जन्म लिया और कठोर तप कर किस प्रकार शिवजी को पति रूप में प्राप्त किया, ये सब बताइए। और हे ब्राह्मण, शंकर के यश का विस्तार से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, आप शंकर के कल्याणकारी उत्तम यश को सुनिए, जिसे सुनकर ब्रह्मत्यारा भी शुद्ध हो जाता है, सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे नारद, जब मैना के साथ विवाह करके हिमवान घर आए, तब तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव हुआ। हिमालय ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर परमोत्सव मनाया और सद्बुद्धि से ब्राह्मणों, बंधुजनों एवं अन्य श्रेष्ठ लोगों का अर्चन किया। तत्पश्चात सभी संतुष्ट ब्राह्मण, बंधुजन तथा अन्य लोग उन्हें उत्तम आशीर्वाद देकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने सुखदायक घर में, अन्य रम्य स्थान में तथा नंदन आदि वनों में भी मैना के साथ रमण करने लगे। हे मुने, उसी समय विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास आए। गिरिराज ने उन देवताओं को आया हुआ देखकर प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्तिभाव से उनका सत्कार किया। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए उन्होंने उत्तम भक्ति से स्तुति की। हिमालय के शरीर में महान रोमांच हुआ और उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। हे मुने, तब हिमालय प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम करके और विनीत भाव से खड़े हो विष्णु आदि देवताओं से कहने लगे, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरी महान तपस्या सफल हुई, आज मेरा ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी क्रियाएं सफल हो गई। आज मैं धन्य हो गया, मेरी समस्त भूमि धन्य हो गई, मेरा कुल धन्य हो गया, मेरी स्त्री तथा मेरा सब कुछ धन्य हो गया। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग एक साथ मिलकर एक ही समय यहां पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर आप लोग प्रसन्नतापूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दें। ब्रह्मा जी बोले, तब हिमालय के उस वचन को सुनकर विष्णु आदि वे देवता अपने कार्य की सिद्धि को मानकर प्रसन्न होकर कहने लगे। देवता बोले, हे महाप्राग हिमालय, हमारा हितकारक वचन सुनिए। हम सब लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे प्रसन्नता पूर्वक बता रहे हैं। हे गिरे, पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में उत्पन्न हुई थी और रुद्रपत्नी होकर चिरकाल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती रही, वे ही जगदम्बा अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर का त्याग कर अपने परम धाम को चली गई। हे हिमगिरे, ये कथा लोक में विख्यात है और आपको भी विदित है। अब ऐसा होने पर आपके यहाँ उनके उत्पन्न होने पर सभी देवगणों तथा आपका भी बहुत लाभ होगा और वे सभी देवतागण भी आपके वश में हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, उन विष्णु आदि देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज ने उनको आदर देने के लिए नहीं अपितु स्वयं प्रसन्नचित होकर तथास्तु ऐसा कहा। तत्पश्चात वे देवता उमा को प्रसन्न करने की उस विधि को हिमालय से आदरपूर्वक कहकर स्वयं शंकर प्रिया उमा की शरण में गए। वे देवता उत्तम स्थान पर स्थित होकर मन से जगदम्बा का स्मरण करने लगे और अनेक बार उन्हें प्रणाम कर श्रद्धा के साथ उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवी,
हे उमे, हे जगन माता, शिवलोक में निवास करने वाली हे सदाशिव प्रिय, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हम लोग श्री शक्ति, पावन, शांत, पुष्टि रूपिणी, परम तथा महत और अव्यक्त रूपिणी आपको भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। कल्याण रूपिणी, कल्याण करने वाली, शुद्ध, स्थूल सूक्ष्म सबका परमाश्रय और अंतर्विद्या तथा सुविद्या से प्रसन्न होने वाली आपको हम नमस्कार करते हैं। आप ही श्रद्धा हैं, आप ही धृति हैं, आप ही श्री हैं, आप ही सर्वगोचरा हैं। सूर्य में रहने वाली प्रकाश रूपा आप ही हैं तथा आप अपने प्रपंच को प्रकाशित करने वाली हैं, जो ब्रह्मांड में तथा समस्त जीवों में रहने वाली है, जो ब्रह्मा से लेकर समस्त तृण पर्यंत संसार को तृप्त करती है। उन्हें हम प्रणाम करते हैं। आप ही गायत्री हैं, आप ही वेद माता सावित्री एवं सरस्वती हैं, आप ही समस्त जगत की वार्ता हैं, आप ही वेदत्रयी एवं धर्म स्वरूपा हैं, आप ही समस्त प्राणियों में निद्रा, क्षुधा, तृप्ति, तृष्णा, कांति, छवि तथा तुष्टि रूप से विराजमान हैं। आप सदा सबको आनंद देने वाली हैं। पुण्यकर्ताओं में आप लक्ष्मी रूपा हैं, पापियों को दंड देने के कारण आप ज्येष्ठा अर्थात अलक्ष्मी हैं। आप संपूर्ण जगत की शांति, धात्री तथा प्राण पोषणी माता हैं। आप पांचों भूतों के सात तत्व को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूपा हैं। आप ही नीतिज्ञों की नीति तथा व्यवसाय रूपिणी हैं। आप ही सामवेद की गीति स्वरूपा हैं। आप ही यजुर्वेद की ग्रंथि हैं। आप ही ऋग्वेद की ऋचा रूप स्तुति तथा अथर्ववेद की मात्रा हैं। आप ही मोक्ष स्वरूपा हैं, जो सभी देवगणों की शक्ति हैं। तमोमयी हैं, एकमात्र धारण पोषण गुणों में देखने में आती हैं। रजोगुण के प्रपंच से केवल सृष्टा रूपा हैं तथा जिन्हें हमने कल्याणकारी सुना है उनकी हम स्तुति करते हैं। कराल संसार सागर के महान दुखों से पार कराने वाली पाल रहित नौका रूपिणी, अष्टांग योग के पालन रूपी क्रीड़ा में दक्ष और विंध्य पर्वत पर निवास करने वाली उन भगवती को हम प्रणाम करते हैं, जो प्राणियों के नासिका, नेत्र, मुख, भुजा, वक्षस्थल एवं मन में प्रतिष्ठित होकर सदा धैर्यपूर्वक सुख प्रदान करती हैं, जो संसार के कल्याण के लिए सुखकारी निद्रा रूप में प्रवृत्त होती हैं। वे संसार की स्थिति तथा पालन के लिए हमारे ऊपर प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार जगदम्बा महेश्वरी उमा सती की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए वे सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहां खड़े रहे। इस प्रकार जगदम्बा महेश्वरी उमा सती की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए वे सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहां खड़े रहे। तो यह थी पार्वती की माता की उत्पत्ति की कथा। इसी में सीता की माता और राधा की माता के विषय में भी कहा गया है। तो ये तीनों बहनों के घर उत्पन्न हुई 3 देवियां थी। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।